नमस्कार दोस्तों। अभी कुछ ही समय में बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं। हमने कुछ स्कूलों में जाकर के, सरकारी स्कूलों में और प्राइवेट स्कूलों में जाकर के हमने 10th और 12th के बच्चों का जो स्टडी पावर या फिर उनका माइंडसेट पावर देखा है, उनका जो पढ़ने का तरीका देखा है, या फिर वर्तमान में वो किस तरह से पढ़ रहे हैं, उस तरीके के ऊपर हमने 10 से 15 दिन तक हमने उनके दिमाग के ऊपर रिसर्च किया है। उनका एनालिसिस किया है कि आप कितने बजे पढ़ते हैं, कितने बजे सोते हैं, कितने बजे अपनी एक्टिविटी करते हैं। उस हिसाब से हमने 10 से 15 दिन में यह रिसर्च किया है कि जो बोर्ड एग्जाम के हिसाब से, जिस हिसाब से बच्चों को जो पढ़ना चाहिए और उस हिसाब से उसकी स्टडी होनी चाहिए, वो स्टडी नहीं हो पा रही है। जब हमने एक एक बच्चे को बेस्ड ऑन इंटरव्यू के तरीके के आधार पर जब हमने उसकी जो माइंड के ऊपर प्रेशर लगा करके या फिर उनकी जो एक्टिविटी को एक एक राइट डाउन किया, तब हमने पूछा कि आप बोर्ड एग्जाम नजदीक है, उसके बाद भी आप इतना क्यों नहीं पढ़ पा रहे। तो हम उनसे पूछा कि आप, जब आपकी बोर्ड एग्जाम आपके नजदीक आ चुके हैं, आपके ऊपर प्रेशर है, उसके बाद भी आप क्यों नहीं पढ़ पा रहे। तो जब एक एक बात इंटरव्यू के माध्यम से जब पूछा, तो वो ये कह पा रहे हैं कि हम पढ़ते तो खूब है, हमको याद भी हो जाता है, लेकिन हम उसको याद नहीं कर पाते। दोस्तों, उसका जो मेन जो रीजन है वो ये है कि वो आप अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। वो अपना दिमाग को इधर उधर भटकता है, इधर उधर दौड़ाते हैं। जब उनकी कंसंट्रेशन पावर, एकाग्रचित्ता नहीं होगी, तब तक वो दिमाग को एक जगह पर नहीं लगा सकते। दोस्तों, वर्तमान स्थिति में ये खान पान और ये केमिकल के प्रभाव को देखते हुए इतना दुष्प्रभाव देखा जा रहा है कि बच्चे पढ़ने की कोशिश करते हैं, टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ते भी हैं, टाइम टेबल भी बनाते हैं, पढ़ने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन जो जितना पढ़ना चाहिए उतना पढ़ नहीं पा रहे। उसका जो मेन प्रभाव है वो है केमिकल का प्रभाव और वातावरण का जो दुष्प्रभाव, और उसके अलावा जो वर्तमान में इस खान पान की वजह से अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो दोस्तों, उस प्रक्रिया को हमने इस वर्तमान समय में लाइफ स्टाइल को चेंज नहीं कर सकते। खान पान को इसी टाइम में खान पान होते हुए भी या इसी लाइफ स्टाइल के होते हुए भी अपने दिमाग को कैसे कंट्रोल करें या किस तरह से अपने दिमाग को चला सकते हैं, और उसी समय में अपने दिमाग को कैसे एक्स्ट्रा प्रोडक्टिव बना सकते हैं, या फिर अपने दिमाग को कैसे एक्स्ट्रा याद रख करके बोर्ड एग्जाम में रिजल्ट ला सकते हैं। दोस्तों, आप ये देख सकते हैं, टेक्निक है अनुलोम विलोम प्राणायाम, और एक मेडिटेशन है, विजुअलाइजेशन है, और एक एक्सरसाइज है। यदि इस प्रक्रिया को यदि लगातार 21 डेज तक किया जाए, तो इस प्रक्रिया के द्वारा एक बच्चा अपने आप को कंसंट्रेट भी कर पाएगा और अच्छे से रिजल्ट भी ला पाएगा। दोस्तों, ये प्रक्रिया 1 दिन 2 दिन 5 दिन में नहीं होने वाली। इस प्रक्रिया को थोड़ा टाइम लगता है। ये प्रक्रिया से बच्चा अपने दिमाग को एकाग्रचित कर पाएगा और अपना जो फोकस है उस बुक के ऊपर कर पाएगा, तो अच्छे से पढ़ भी पाएगा। दोस्तों, इसी के साथ एक ओम शब्द का उच्चारण है। यदि अपने दिमाग को एक तरीके से एकाग्रचित रखे, कंट्रोल रखे और अपने दिमाग को एक तरीके से फोकस रखे, तो वो बच्चा अच्छा परिणाम ला सकता है। दोस्तों, अनुलोम विलोम की प्रक्रिया का जो सही टाइम जो होता है 5 से 6 बजे या मैक्सिमम आप 6 से 7 बजे तक अपने लिए 1 घंटा निकालें। यदि आप 24 आवर्स में यदि सुबह का समय इस प्रक्रिया को करते हैं, तो आप अपने दिमाग को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, जिसी तरह से कहते हैं कि पूरे 24 आवर्स में यदि आप 1 घंटे अपने आप को चार्ज करते हैं, अपने आप को मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन, एक्सरसाइज, अनुलोम विलोम की प्रक्रिया करते हैं, तो आप 1 घंटे एक्सरसाइज करके आप अपने 24 घंटे लाइक दैट 86,400 सेकंड का अच्छे से उपयोग कर सकते हैं। जो व्यक्ति इस टेक्निक का उपयोग करते हैं, वो अपने आप में एक बेहतर रिजल्ट ला पा रहे हैं, अपने दिमाग को एक अच्छी तरीके से अपने बुक पर लगा पा रहे हैं और अच्छा परिणाम दे पा रहे हैं। दोस्तों, कहते हैं कि यदि आप किसी चीज को लगातार कर रहे हैं, लेकिन उस कंसिस्टेंसी को लगातार करने के लिए आपको कुछ
1 घंटे के लिए आपको ये करना पड़ेगा। दोस्तों कहते हैं कि यदि आप किसी कुल्हाड़ी को यदि आप लगातार चलाएंगे तो उसमें धार देना जरूरी है, तब जाकर के वो उस चीज को अच्छी तरह से काट पाएगी। मेरा एग्जाम्पल कहने का मतलब ये है कि यदि आप कुल्हाड़ी की धार देंगे तो आप लंबे समय तक उसको अच्छी तरह से उस पेड़ को काट पाएंगे। वैसे ही ये दिमाग के ऊपर है कि यदि आप अपने आप को 1 घंटे सुबह मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन, एक्सरसाइज और प्रभु का ध्यान लगा सकते हैं, ओम शब्द का उच्चारण करें, तो यदि आप 1 घंटे करके आप अपने 23 घंटे को प्रोडक्टिव बना सकते हैं और अच्छा परिणाम ला सकते हैं। दोस्तों ये टेक्निक है, इसका अच्छी तरह से उपयोग करके अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। और विशेषकर आपके ऊपर वर्तमान में बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं और उससे पहले वैसे भी बच्चा प्रेशर में रहता है और अपना दिमाग भी ढंग से लगा पाएगा और अपने आप में अच्छा परिणाम भी दे पाएगा। तो ये टेक्निक वर्तमान में कुछ ही समय बचे हैं, तो इस प्रक्रिया को आप लगातार करेंगे तो इस प्रक्रिया से लगातार परिणाम भी अच्छे दे पाएंगे। तो दोस्तों यदि इस प्रक्रिया को आप कंटिन्यू लगातार बिना डिस्ट्रक्शन के, आप ये जो प्रक्रिया है उसको सुबह के टाइम ही करें। हो सकता है आप शाम को भी कर सकते हैं टाइम निकाल करके। यदि आप सुबह शाम दोनों टाइम करें तो आप अच्छे से अपने दिमाग को कंसंट्रेट कर पाएंगे, एकाग्रचित कर पाएंगे। तो दोस्तों यदि आप अच्छे प्रोडक्टिव रहना चाहते हैं, अच्छे रिजल्ट लाना चाहते हैं, परीक्षा में अच्छे परिणाम ला सकते हैं, तो आप अपने आप में ये कर सकते हैं। दोस्तों इस प्रक्रिया को यदि जिस भी स्टूडेंट, जितने भी मोस्ट या मोर इंटेलिजेंट होते हैं वो बच्चे या फिर जितने भी बिजनेसमैन हैं वो सारे इस प्रक्रिया को अपनाते हैं, क्योंकि जितने भी बिजनेसमैन हैं या फिर साधु संत हैं या जितने भी सफल व्यक्ति हैं वो सब इस टेक्निक का उपयोग करते हैं, तब जाकर के अपने आप को चार्ज अप कर पाते हैं, तब जाकर के आप अपने दिमाग को एक्स्ट्रा थॉट प्रोसेस ला सकते हैं। दोस्तों आपने सुना होगा कि पहले 100, 200, 1000, 2000 साल से पहले यदि आप देखेंगे जितने भी साधु संत हैं, मुनि हैं, उनको कभी भी किसी भी मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ती थी। क्यों? क्योंकि वो सुबह 4 बजे उठते थे। वो कहते हैं कि 4 बजे जो शुभ मुहूर्त होता है, ब्रह्म मुहूर्त होता है, उसमें यदि आप उठे और अपने आप को एक्टिविटी को दोहराए, अर्थात ये विजुअलाइजेशन, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, अनुलोम विलोम की प्रक्रिया को करें, तो आप अपने आप को लंबे समय तक एक्टिव रख पाएंगे, लंबे समय तक आप अपने शरीर को ठीक रख पाएंगे। लेकिन ये प्रक्रिया हर कोई करने में संकट आते हैं। लेकिन दोस्तों यदि इस प्रक्रिया को आप लगातार करेंगे और अपने आप दिमाग को रिप्रोग्रामिंग कर पाएंगे, अपने अवचेतन मन को एक्स्ट्रा विचार ला करके अवचेतन मन को मैनेज करेंगे, अवचेतन मन को ट्रेंड करेंगे, तो आप लंबे समय तक अपने आप को स्वस्थ भी रख पाएंगे, अपने विचारों को कंट्रोल भी कर पाएंगे, अपने चीजों पर फोकस भी कर पाएंगे। और जो आप डिस्ट्रैक्शन हो रहे हैं, मतलब एक दूसरे भटक रहे हैं, अपना दिमाग को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो वो भी प्रक्रिया आप इस प्रक्रिया के माध्यम से आप अपना सकते हैं, तो आप अपने आप में बेहतर इंसान बन सकते हैं। दोस्तों अब इस खान पान की लाइफ को अब बदल नहीं सकते, फिर भी इसमें रहते हुए आपको प्रोडक्टिव बना सकते हैं, अपने आप को, दिमाग को एक्स्ट्रा बना सकते हैं। यदि अपने आप में ये सोच ले कि मुझे बहुत बेहतर रिजल्ट लाना है, अच्छा इंसान बनना है, अपने जिंदगी को अच्छा बनाना है, अच्छा मैनेज करना है, लॉन्ग लाइन तक, लंबे समय तक मेडिसिन फ्री जीना है, तो आपको ये टेक्निक या फिर इस प्रक्रिया को करना ही पड़ेगा, तब जाकर के आप लंबे समय अपने आप को एक अच्छी लाइफ जी पाएंगे। तो दोस्तों लोम अलोम प्रक्रिया, इसको श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, मैं आपको लेट्स स्टार्ट, आप शुरू करते हैं कि आपको क्या करना है। आप एक जो सुखासन की पोजीशन में बैठेंगे, सबसे पहले आप अपनी कमर को सीधी रखेंगे, आंख बंद रखेंगे और एक एकाग्रचित होकर के अपने आप को एक 2 से 3 गहरी सांस लेंगे। फिर अपने आप को, दिमाग को इधर उधर जो भटक रहा है उस दिमाग को अपने आप पे एक तरह के फोकस ले पाएंगे। उसके बाद आपको
सबसे पहले ओम शब्द का उच्चारण 7 टाइम, 7 बार ओम शब्द का उच्चारण डेली करना है। गहरी सांस लेंगे, ओम शब्द का उच्चारण करेंगे, गहरी सांस लेंगे, ओम शब्द का उच्चारण करेंगे 7 टाइम। इसको प्रक्रिया को करने के बाद में अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम क्या होता है? एक नाक से, मैं आपको भी टेक्निक बताता हूं, आप उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान से अटेंशन दीजिएगा, मैं आपको थोड़ा सिखाने की कोशिश करता हूं। आप थोड़ा गहरा सांस लेंगे तो उसमें देखेंगे आप पहले अपने फेफड़ों को फुलाएंगे, अर्थात थोड़ा सा गहरा सांस लेंगे, फिर होल्ड करेंगे, फिर धीरे से छोड़ेंगे, फिर दोबारा लेंगे, फिर होल्ड करेंगे, फिर छोड़ेंगे। तो ये प्रक्रिया तो है, इसमें आपको एक एक नाक को बंद करनी है वैसे, इस प्रक्रिया को 7 टाइम अवश्य करें। इससे क्या होता है, आपका जो दिमाग है एकाग्रचित हो पाएगा, कंसंट्रेट कर पाएंगे दिमाग को। ये अनुलोम विलोम की प्रक्रिया को 7 टाइम अवश्य करें। उसके बाद में है मेडिटेशन। मेडिटेशन एक ध्यान मुद्रा है। ध्यान मुद्रा में आप बैठ करके इसको ध्यान मुद्रा बैठ के अपने आप को विजुअलाइजेशन करना है, मेडिटेशन करना है, एक्सरसाइज करना है। तो मेडिटेशन की प्रक्रिया आप सुबह ये भी कम से कम 10 से 15 मिनट करें। विजुअलाइजेशन सबसे जो मेन होता है, मेडिटेशन और विजुअलाइजेशन। जो स्टूडेंट अपने आप दिमाग को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, उनके सब लिए सबसे अच्छी है विजुअलाइजेशन और मेडिटेशन। मेडिटेशन विजुअलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका आप परिणाम 1 दिन 2 दिन में नहीं आएगा, बट आप इसको लगातार करेंगे, आप बेहतर रिजल्ट दे पाएंगे। और यदि आप एक बार लगातार करते रहे इनको, तो आपकी एक आदत बन जाएगी, अर्थात आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, अवचेतन मन में ये फाइल सेव हो जाएगी और आप हमेशा के लिए कर पाएंगे। जैसे किसी चीज की एडिक्शन हो जाती है, एक शराबी व्यक्ति होता है, यदि आप उसको 5 दिन 7 दिन 10 दिन आप एक बार उसको शराब पिला देते हैं तो वो आदी हो जाता है। उसी तरीके से यदि एक बार आपको आदत पड़ गई अच्छे कार्य करने की, तो आप जिंदगी में कभी नहीं छोड़ेंगे और आप एक मेडिसिन फ्री लाइफ जी सकेंगे, अर्थात दवाइयों से छुटकारा पा सकते हैं और अपने आप को एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं, सुखी लाइफ जी सकते हैं। इसके बारे में आप YouTube और Facebook या YouTube के ऊपर आप सर्च कर सकते हैं विजुअलाइजेशन की प्रक्रिया। विजुअलाइजेशन की प्रक्रिया एक अपने माइंड को ट्रेंड करने की प्रक्रिया है। ये 1 दिन 2 दिन में समझ में नहीं एक बार में समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप इसको प्रैक्टिस करते हैं। इसमें क्या होता है, पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच जरूरी है, तब ही आप इसके ऊपर विश्वास कर पाएंगे। क्योंकि कुछ प्रोसेस ऐसी होती है कि आपको लगेगा ऐसा, ये अटपटा सा लगेगा कि ये क्या प्रक्रिया है, लेकिन आप उसको पॉजिटिव इंटेंशन के साथ लगातार करते हैं। आपको ये सोच करके करना है कि ये प्रक्रिया मेरे लिए है, तो आप उसको प्रक्रिया को लंबे समय कर पाएंगे। आप उसको विचार को आपको ये सोचना है कि ये प्रक्रिया यदि मैं लगातार करूंगा तो अपनी जिंदगी को बेहतर बना पाऊंगा, अच्छे से जी पाऊंगा, मैं अपने परिवार की और अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से जी पाऊंगा। तो दोस्तों, इस प्रक्रिया को आप लगातार लगातार करते हैं तो अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का बहुत ही अच्छा तरीका है। और विशेषकर जो स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट इस प्रक्रिया को लगातार करेंगे तो वो बेहतर रिजल्ट दे पाएंगे और अपने आप को बेहतर लाइफ जी पाएंगे। दोस्तों, आजकल जो स्टूडेंट है, सबसे ज्यादा जो अपनी आदत जो बिगाड़ रखी है वो है खान पान। कचौरी, समोसा, नमकीन, पतासी, बर्गर, जितने भी जंक फूड है या पैकेट वाली चीज है, कुरकुरे हो सकते हैं, इस तरह की चीजें होती है, चाय हो सकती है, ब्रेड हो सकती है, डिब्बे पैक जितनी भी चीजें होती है, वो स्टूडेंट लाइफ में बहुत ही बेकार है। ये दिमाग में जिस तरह से उसमें जो केमिकल युक्त जो चीजें होती है अपने दिमाग को बेकार करती है, दिमाग में कचरा भरती है। जिस तरह से उसमें कचरा होता है वही दिमाग में कचरा भरते हैं। तो दोस्तों, आप जितने भी जंक फूड हैं उन चीजों को विशेषकर स्टूडेंट अवॉइड करें, जिससे आपकी, यदि आप इन जंक फूड को खाते हैं, जंक फूड कचौड़ी समोसा अर्गर बर्गर नमकीन पतासे वगैरह इस तरह की चीजों को डिब्बा पैक, तो आपका दिमाग जो
बेकार हो रहा है उससे भी बेकार होने वाला है। और इस प्रक्रिया को आप उसकी जगह आप फ्रूट खा सकते हैं, आप ड्राई फ्रूट खा सकते हैं, आप अच्छी अच्छी चीजें हरी सब्जी का सेवन कर सकते हैं। और वर्तमान समय में गाजर है, गाजर का अच्छे से उपयोग कर सकते हैं, मूली का उपयोग अच्छे से कर सकते हैं। ये अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छे से मैनेज करती है और अपने आप को अच्छा एनर्जी फील कराती है। तो दोस्तों आप कचरे की बजाय अच्छी चीज खाएंगे तो आप अपने आप को हेल्थफुल भी रख पाएंगे, आप अपनी बॉडी में अच्छे से न्यूट्रिशन दे पाएंगे, अच्छे से अपने आप दिमाग को भी एक्टिव रख पाएंगे। तो दोस्तों आप इसको ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारा जो चैनल है उसके ऊपर भी आप जा सकते हैं। और यूट्यूब के ऊपर विजुअलाइजेशन और मेडिटेशन की बहुत सारी वीडियोज है, आप उस पर थोड़ा सा ध्यान लगा सकते हैं। अर्थात उसको प्रक्रिया को आप 2 दिन 3 दिन लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो आपके रूटीन में आ जाएगा और आप उसको बेहतर तरीके से परिणाम दे पाएंगे। तो दोस्तों आप इस टेक्निक का उपयोग अवश्य करें। यदि आप लास्ट के अंत तक पहुंचे तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे YouTube चैनल पे जा सकते हैं और आप भी प्रक्रिया देख सकते हैं। तो मैं लास्ट में यही कहूंगा कि कमाल करो ऐसा हर कोई करे आपकी जैसा। आपको भगवान ने एक यूनिक पर्सन बनाया है, इस धरती पर बहुत उम्मीद करके भेजा है। तो आप भी जितने भी सफल व्यक्ति हैं, करोड़ों लोग जो करोड़ों अरबों रुपए कमा रहे हैं, आप भी वो इंसान बन सकते हैं। लेकिन वो आपको टैलेंट आपको पहचानना पड़ेगा, आप वो चीज को पहचानना पड़ेगा कि आप भी एक यूनिक पर्सन है। आपका थिम इंप्रेशन किसी के बाप से मैच नहीं होता। आप यू आर यूनिक पर्सन, यू आर सुपरस्टार, यू आर एक लाइक दैट बहुत ही सुपर पर्सन है कि आपके जैसा कोई दुनिया में जन्मा ही नहीं। तो आप अपने औकात को पहचाने, अपनी अंदर की पोटेंशियल को पहचाने, भगवान के साथ होप एंड फेथ रखे, आशा और विश्वास रखे, तब आप एक बेहतर इंसान बन करके अपनी लाइफ को खुशी बना सकते हैं और अपने आप में एक सुखी जिंदगी जी सकते हैं। अपने साथ अपने परिवार की आशाओं को पूरी कर सकते हैं और आप भी एक अच्छे अचीवमेंट के साथ अपना सफर जी सकते हैं। तो लास्ट में कहूंगा कमाल करो ऐसा हर कोई करना चाहिए आपकी जैसा। जय हिंद, जय भारत। जब तक आप अपना ध्यान अवश्य रखें। थैंक यू सो मच।